के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दैट इज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, लास्ट क्लास तक हमने फिनिश किया था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक और आज हम करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करा रही हूँ बाय अजय कुमार बुक से। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSIR नेट एंड गेट एग्ज़ाम। ये कंटिन्यूशन सीरीज़ है। पहले वाली वीडियोस एक बार आप मेरे देखेंगे तो चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर एक कंटिन्यूशन में चल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमारे हाउ मेनी लिगेंड्स वी विल हैव 6 लिगेंड। ठीक है, 6 लिगेंड्स होते हैं हमारे। तो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अभी तक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का पढ़ा था, जिसके अंदर हमने बेसिकली कौन से आइसोमर्स पढ़े हैं, सिस एंड ट्रांस। ये 2 टाइप्स के पढ़े हैं, है ना। तो यही 2 टाइप्स के हम इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एग्जांपल है वो हमने कंसीडर किया है कि इफ़ वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड। अगर मान लो सपोज हमारे पास सेम टाइप के लिगेंड है Ma6, मतलब सारे ही लिगेंड सेम है, मेटल ऑल लिगेंड विल बी सेम, तो क्या कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा या इसकी कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकती है? नहीं बन सकती, क्योंकि सारे ही लिगेंड क्या हमारे सेम है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे हैं, अगर 5 लिगेंड सेम है, एक लिगेंड डिफरेंट है और ये हमारे ए मतलब बाइडेंटेड लिगेंड टाइप की सिमेट्री है, तो ये 3 कंपाउंड्स के अंदर हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होते हैं, बाकी सब में होते हैं। ठीक है, तो बाकी सबका हम केस करेंगे इसके अंदर, जो हमारे डिफरेंट केसेस है वो सब हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट वन इज़ इफ़ वी हैव 4 लिगेंड इज सेम एंड 2 लिगेंड इज सेम। तो ये 4 लिगेंड हमारे अमोनिया के हैं और ये 2 लिगेंड हमारे क्लोरीन के हैं। ठीक है, तो अगर दोनों क्लोरीन एक ही तरफ है, एक ही साइड रखे हुए हैं, तो हमने पढ़ा है कि अगर सेम साइड हो तो वो कौन सा आइसोमर होता है हमारा, सिस आइसोमर। ठीक है, क्लोरीन देखेंगे हम, अमोनिया को देखेंगे तो अमोनिया भी सेम साइड है, दिस विल बी सेम, दिस विल बी सेम, ये सेम साइड है। ठीक है, क्लोरीन, तो ये सिस के अंदर आएंगे। अगर मैं इसकी अरेंजमेंट क्लोरीन को अपर ले जाऊँ और इस क्लोरीन को इधर लेके जाऊँ, 1 क्लोरीन इधर 1 क्लोरीन इधर, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। ठीक है, अपोजिट साइड दैट इज ट्रांस आइसोमर। तो सिस और ट्रांस में ही शो करते हैं। ठीक है, इसमें दिखाया हुआ है कि जो सिस आइसोमर हैज़ ब्लू वॉयलेट कलर एंड ट्रांस आइसोमर हैज़ ग्रीन कलर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारे पास A4 एंड BC, A4 मतलब 4 लिगेंड्स तो सेम है हमारे पास, 4 लिगेंड विल बी सेम एंड 2 जो जैसे हमारे इसमें क्लोरीन कंसिडर किया था, तो इसमें 2 अलग डिफरेंट लिगेंड है, 1 इज़ वाटर एंड 1 इज़ क्लोरीन। ठीक है, तो उसमें देखेंगे हम किस तरह का आइसोमर शो करता है। तो जो सेम लिगेंड है, सेम लिगेंड्स को, चारों लिगेंड्स को हमने सेम ही साइड रखा है और ये वाटर एंड क्लोरीन 1 सेम साइड, तो इन दोनों को हमने एक जैसा कंसीडर करके ये कौन सा आइसोमर होगा हमारा, सिस आइसोमर। इफ़ वी हैव दीज 2 लिगेंड्स इन अपोजिट साइड, लाइक क्लोरीन हमारा अपर साइड है एंड वाटर हमारा डाउन साइड है और बाकी हमारा अमोनिया है, तो ये ट्रांस पोजिशन आ गई इसके रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या शो करता है, सिस एंड ट्रांस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, इफ़ वी हैव 3 लिगेंड्स की अगर हमारे पास ज्योमेट्रिकल है कि अगर 3 लिगेंड हमारे सेम है, 3 लिगेंड हमारे अलग है, तो 3 लिगेंड दैट इज़ अमोनिया ये सेम, 3 लिगेंड दैट इज़ क्लोरीन सेम। अब आप कहोगे कि मैम सेम एक साइड है तो हम सिस और ट्रांस बोल सकते हैं, है ना, बट लिगेंड्स देखने हमें कि 3 लिगेंड हमारे एक जैसे हैं, 3 लिगेंड हमारे एक जैसे हैं, तो ये जो सिमिट्री है ना, इस सिमिट्री को हम फेशियल सिमिट्री बोलते हैं। फेशियल सिमेट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1 फेज में हमारे अमोनिया है एंड 1 फेज में हमारा क्या है, क्लोरीन है, तो ये फेशियल आइसोमर बोलेंगे इसे। और अगर इसी केस में अगर हमने एक इसकी पोजीशन एक्सचेंज कर ली, ठीक है, इसकी पोजीशन एक्सचेंज कर लो या आप इसकी पोजीशन एक्सचेंज कर लो। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह की ज्योमेट्रिकल है, इस तरह की ज्योमेट्री है ये क्लोरीन ये ऐसे, ठीक है, तो इसमें भी एक टाइप की सिमेट्री ही शो हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं मेरिडिनल आइसोमर्स। ठीक है, मेरिडिनियल आइसोमर। तो 2 टाइप के हमारे आइसोमर और हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, फेशियल एंड मेरिडिनियल आइसोमर। ठीक है, फेशियल के अंदर जो एंगल है हमारा वो 90 डिग्री होता है और इसके अंदर एंगल हमारा 90 एंड 180 दोनों ही होता है। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा AB3 AB मतलब बाइडेंटेड लिगेंड है हमारा। ठीक है, बट अटैकिंग साइड डिफरेंट है। एक हमने पढ़ा था ना ग्लाइसिनेट, ये बाइडेंटेड लिगेंड है लेकिन एक बार अमोनिया से अटैक करेगा और एक बार ऑक्सीजन से, तो AB का मतलब ये है। ठीक है, अगर दोनों ही अटैकिंग साइड सेम होती है तो हम AA लिगेंड बोलते हैं उसे, हम कौन सा बोलेंगे, हम AA लिगेंड।
अगर अटैकिंग साइड डिफरेंट है तो ए बी लिगेंड। ए बी लिगेंड की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है दिस वन, ठीक है। ये हमारा है ग्लाइसिनेटेड लिगेंड, नाइट्रोजन से यहाँ अटैक हो रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन से, ठीक है। हेयर नाइट्रोजन, हेयर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो इस तरह का केस हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर भी पढ़ा था, है ना, जिसके अंदर अगर हमारे अपोजिट में सेम है, मतलब अटैकिंग साइड अगर 2 टाइप के लिगेंड है, अपोजिट हमारी अगर सेम है अपोजिट साइड तो वो ट्रांस में आता है, और अगर हमारे वैसे एक ही साइड से अटैक हो रहा है तो सिस में आता है। वो एक बार आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो ये हम इसमें देखते हैं कि इसके अंदर भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर फेशियल एंड मेरिडोनल आइसोमर इस तरह से कंसिडर करेंगे कि लाइक हमारे पास ये हो गया, आप इसको देखोगे कि लाइक ये एक हमारा लिगेंड है, ठीक है। यहाँ अमोनिया अटैकिंग साइड है, यहाँ ऑक्सीजन। नेक्स्ट केस में अमोनिया इधर है, ऑक्सीजन इधर है। नेक्स्ट केस में अमोनिया इधर है एंड ऑक्सीजन इधर है। तो इस तरह से एक फेस बन रहा है ना, एक सिमिट्री का फेस बन रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फेशियल आइसोमर के अंदर आएगा, ठीक है। सिमिट्रिकल फेस बन रहा है, डेट इज फेशियल आइसोमर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, लिगेंड इज बाइडेंटेंट, ठीक। और अगर मेरिडियनल में क्या होगा, जस्ट एक को एक्सचेंज कर लेंगे हम, या तो इसको एक्सचेंज कर लो या इसे एक्सचेंज कर लो। अगर हमने इसको एक्सचेंज किया तो इधर आ जाएगा हमारा नाइट्रोजन, दिस वन इज नाइट्रोजन, एंड ऑक्सीजन आ जाएगा दिस साइड, ठीक है। तो ये हमारे किस में आएगा, मेरिडियनल आइसोमर्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगेन एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको बता दूँगी। नेक्स्ट वन है हमारा, अगर हमारे पास ये डिफरेंट लिगेंड दिए हुए हैं, बाकी मेरिडियनल एंड फेशियल आइसोमर वैसे ही है, लिगेंड्स हमारे जस्ट डिफरेंट है। तो आपको इसको देखना है कि अगर हमारे पास एक लिगेंड ये है, देखो तीनों NO2 एक साइड है और ये हमारा वन साइड है, तो ये हमारे किस में आ जाएगा, फेशियल में। सेकेंड वन इज मेरिडोनियल में। नेक्स्ट है हमारे पास डाई-इन लिगेंड, डाई-इन ये बोलते हैं इसको हम, डाई-इन लिगेंड। ये हमारा वन लिगेंड ये है हमारा और वन लिगेंड ये है। इसकी अटैकिंग साइट होती है हमारी 3, ठीक है। तो 2 ही लिगेंड में 3 अटैकिंग साइट है, 2 × 3 कितनी हो जाएगी टोटल, 6, ठीक है। तो ये हमारा एक फेस ये बन रहा है और वन फेस विल बी दिस। तो फेशियल आइसोमर और सेकंड इज मेरिडोनियल आइसोमर, ठीक। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आते क्वेश्चन इसमें से, बट जो आएंगे वो सिंपल आएंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन है कि अगर हमारे पास लिगेंड A2, B2, C2 तीन टाइप के लिगेंड है, 2 लिगेंड एक जैसे, पिरिडीन, अमोनिया एंड क्लोरीन, ठीक है। तो हम ये किस तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, हमें ये देखना है, ठीक है। तो इसके अंदर जितने ही पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर है हमने वो बना देने हैं। फर्स्ट हमने क्या करना है, सेम लिगेंड सेम साइड, पिरिडीन, अमोनिया, क्लोरीन। फिर नेक्स्ट केस वन इज पिरिडीन को हम ट्रांस पे रखेंगे, नेक्स्ट वन केस अमोनिया को हम ट्रांस पोजिशन पे रखेंगे, एंड नेक्स्ट वन केस इज क्लोरीन को हम ट्रांस पोजिशन पे रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जितने मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो हम इसमें बना लेंगे। ये हमारे हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिंपल, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास, अगर हमारे पास सारे लिगेंड्स डिफरेंट है ये, ठीक है, देयर इज ओनली वन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ दिस टाइप, दिस कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन 15 पॉसिबल आइसोमर्स। 5 हैं तो 5 कितने आइसोमर शो करेगा, ओनली ये 15 आइसोमर शो करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट बना लेंगे किसी एक को रेफरेंस मान के, ठीक है। कि जैसे मान लो अमोनिया को रेफरेंस मान लिया तो इसके रिस्पेक्ट में एक बार ये हो गया ट्रांस, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स बना लेंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि अगर हमारे पास लिगेंड A2, एक तो ये लिगेंड है कि 2 लिगेंड एक जैसे हैं, और एक हमारे पास लिगेंड बाइडेंटेंट वाले लिगेंड है, ठीक है। बाइडेंटेंट वाला एग्जांपल लिया हुआ है ना, ए सिमेट्री, EN, इथीन डायअमीन, ये पढ़ा था ना हमने, डायअमीन। अटैकिंग साइड 2 है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब क्या है इसमें ना, हमें एग्जैक्टली ऐसे पता नहीं लगता कि ये आइसोमर शो करता है कि नहीं। प्लीज़ इसे ड्रॉ करके देखिए विदाउट पेन। अगर आप विदाउट पेन से काम करेंगे कि नहीं हम माइंड में सॉल्व कर लेंगे तो नहीं होगा ये। केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स इन सम केसेस। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पेन से एक बार से ड्रॉ करके जरूर देखना है, ठीक है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि क्लोरीन सेम साइड है, डेट इज सिस आइसोमर, एंड इसके अंदर क्लोरीन एक दूसरे के साथ अपोजिट है, तो ये ट्रांस आइसोमर में शो करेगा, है ना। और ये लिगेंड्स हमारे इस तरह से रिंग बनेगी, एक ये इधर ये बन गई रिंग, एक रिंग ये बन गई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिस एंड ट्रांस। नेक्स्ट केस है कि लिगेंड ये वाला तो सेम है हमारा EN वाला,
बट ए बी जो है हमारे लिगेंड है वो दोनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो कोई बात नहीं, बट हम उसको एक ही तरह से कंसीडर करेंगे। अभी हमने पिछला केस भी किया, तो ये हमने एक तरफ रखा तो सिस, एंड इसको हमने इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट रखा, देन इट विल बी ट्रांस आइसोमर। ठीक है, एक बार सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो सारे आइसोमर्स अपने आप बना लोगे। नेक्स्ट केस है कि अगर ये लिगेंड हमारे पास 4 डिफरेंट लिगेंड है और हमारा ये वाला लिगेंड हमारा बाइडेंडेंट एक ही लिगेंड है, तो किस तरह की ज्योमेट्री बनेगी। देखो ये बाइडेंटेड एक ही लिगेंड है, एक बार इनको हमने एक साथ रख दिया तो ये सिस बन जाएगा, अपोजिट साइड रख दिया। अमोनिया के रिस्पेक्ट में ट्रांस है बट क्लोरीन के रिस्पेक्ट में सिस है ना। तो इसे नाम मत देना, जस्ट पॉसिबल जितने स्ट्रक्चर्स हो सके उतनी हम बना लेंगे, है ना। जिसमें नेमिंग की जरूरत है उसमें नेमिंग कर देंगे, अदरवाइज नेमिंग की नीड नहीं है। नेक्स्ट वन इज़, ये एग्जाम्पल भी देख लेना, ईजी है, सेम ही है। ठीक है, तो ये सेम से एग्जाम्पल है। ये 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारी बन रही है। अगर हमारे पास ग्लाइसोनेटो, हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है, ग्लाइसोनेटो में अटैकिंग साइड डिफरेंट हो जाती है ना, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे ये 6 लिगेंड्स बनेंगे। तो इसे आप एक बार देख लेना। उसके बाद है हमारे पास ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हैं कुछ, है ना। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जिसमें ब्रिजिंग वगैरह के लिगेंड्स बन जाते हैं, जिसके अंदर 2 मेटल्स होते हैं, तो 2 मेटल्स ब्रिजिंग लिगेंड शो करते हैं, मतलब ब्रिज बना लेते हैं। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को देखना एक बार। ओके, ये ओके। नेक्स्ट वन इज डिस्टिंग्विश्ड सिस एंड ट्रांस आइसोमर। हम एक ऐसे एक डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे हम कि सिस एंड ट्रांस आइसोमर में। ठीक है, फर्स्ट जो मेथड है डेट इज डाइपोल मोमेंट मेजरमेंट। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो चार्ज डिपेंडेंट है। ठीक है, तो डाइपोल ट्रांस की जो होती है वो 0 होती है, क्योंकि ट्रांस के केस में हम डायगनल पढ़ते हैं ना, डायगनली लिगेंड अटैच होते हैं, तो वे एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, तो ट्रांस के केस में डाइपोल मूवमेंट विल बी 0 एंड सिस के केस में समथिंग जो भी डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे सिस एंड ट्रांस को। सेकेंड मेथड है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। In order for a molecule to absorb infrared radiation to cause vibration, there must be change in dipole moment, है ना। ये क्या कह रहे हैं कि अगर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब IR, अगर कोई IR रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर रही है अगर कोई मॉलिक्यूल, तो वो क्या होना चाहिए, वो डाइपोल मूवमेंट उसका एक्टिव होना चाहिए, मतलब डाइपोल मूवमेंट समथिंग कुछ डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांस का केस होता है, इन केस ऑफ ट्रांस कॉम्प्लेक्स सच एज दिस एंड दिस, chlorine symmetry causing change in dipole moment molecule, therefore these two compound are IR inactive। ट्रांस के केस में क्या होता है, ये ट्रांस का केस है, डाइपोल मूवमेंट, ये चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, है ना, ये कैंसिल आउट करेंगे, तो ये क्या होगा 0, ये 0 होगा, तो ये इंफ्रारेड इनएक्टिव होगा, IR इनएक्टिव, मतलब IR की रेडिएशन को अब्जॉर्ब नहीं करेगा ये कंपाउंड। ठीक है, और दिस वन इज IR एक्टिव। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। थर्ड मेथड विल बी केमिकल मेथड, ग्रीनबर्ग मेथड। ठीक है, इसमें क्या है, व्हेन ए चिलेटिंग लिगेंड, इसको हम 2 तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं ना, सच एज NH2CH2CuOH एंड दिस रिएक्ट विद सिस एंड ट्रांस आइसोमर सेपरेटली, द सिस आइसोमर फॉर्म अ चिलेट कॉम्प्लेक्स और चिलेट एंड द ट्रांस आइसोमर फॉर्म अ नॉन चिलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बता रहे हैं इसमें कि जो सिस आइसोमर है, ये रहा, ये हमारा सिस आइसोमर्स हमने एग्जांपल लिया है ना, सिस है ना, क्लोरीन सेम साइड है, ये हमारा कोई लिगेंड है, इसके साथ हमने इसकी बॉन्डिंग कराई तो ये तो कॉम्प्लेक्स बना लेगा, HCl रिमूव और ये इस तरह से बन जाएगा, है ना, मतलब एक रिंग बन गई। इस केस में भी यहाँ रिंग बन गई, ये इस तरह से अटैक करेगा ना, तो सेम साइड अटैक करेगा। बट ट्रांस के केस में ये अलग अलग है, डिफरेंट है, तो ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, तो रिंग नहीं बनेगी, है ना, नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो इस तरह से आप लोग कैसे करोगे, सिस और ट्रांस को डिफ्रेंशिएट करोगे, बाय द हेल्प ऑफ केमिकल मेथड, बाय द हेल्प ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड बाय द हेल्प ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू ऑप्टिकल एंड मिरर इमेजेस, ऑप्टिकल आइसोमर। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सो ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, एंड फॉर मोर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।